पिछले भाग में आपने देखा कि आर्यन अपने 3 दोस्तों के साथ गंगापुर पहुंचा था। वहां उनका सामना एक रहस्यमयी छलावे से हुआ। उस रात राहुल, राजेश और प्रिया हमेशा के लिए गायब हो गए। आर्यन किसी तरह अपनी जान बचाकर लौट आया, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी जिंदा था। आखिर गंगापुर के उस छलावे का सच क्या है? अब आगे सच जानने की यही जिद उसे एक बार फिर गंगापुर की ओर खींच लाई। रात के लगभग 12 बज रहे थे। आर्यन की जीप गंगापुर के टूटे हुए प्रवेश द्वार के सामने आकर रुकी। आर्यन नीचे उतरा। उसकी नजर प्रवेश द्वार के पास पड़ी। वहीं ठीक उसी जगह एक परछाई बैठी थी, स्थिर, लाल साड़ी, सिर पल्लू से ढका हुआ, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, ना हिली, ना सिर उठाया, जैसे आर्यन का इंतजार कर रही हो। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कलाई पर बंधे धागे को कसकर पकड़ा, आंखें बंद की और मंत्र बुदबुदाने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ सेकंड बाद हवा रुक गई। जब उसने आंखें खोली, आकृति गायब थी। सामने सिर्फ टूटा हुआ दरवाजा और गहरा सन्नाटा। गांव में कोई तो होगा जो मुझे सच्चाई बताएगा। वो गंगापुर के भीतर कदम रख चुका था। दूर कहीं जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर चलने के बाद आर्यन उसी चौराहे पर पहुंचा जहां पिछली बार चारों दोस्त खड़े थे। उसने आवाज लगाई, कोई है यहाँ? कोई है क्या? सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। मुझे मंदिर के पास जाना होगा। पिछली बार वहीं पास में हमें वो बूढ़ा चौकीदार मिला था। वो तेज कदमों से मंदिर की ओर बढ़ गया। मंदिर की टूटी सीढ़ियों पर एक आदमी बैठा बैठा सो रहा था। सुनिए भाई साहब। आदमी अचानक उठ बैठा। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? रात में इस गांव में आना मना है। मैं पहले भी आया था यहाँ। मेरे दोस्त यहीं से गायब हुए थे। उस छलावे ने उन्हें मुझसे छीन लिया। मैं भागने नहीं आया, सच जानने आया हूँ। वो बेगुनाह लोगों को अपना शिकार क्यों बनाता है? बेगुनाह? बेगुनाह तुम हो? क्या मतलब? वो तुम ही थे जिसकी वजह से मेरे पिताजी मंदिर की सीमा से बाहर गए। नहीं, मेरी वजह से? उस रात मैं बीमार था। पहरेदारी पिताजी कर रहे थे। उन्होंने तुम्हारी चीख सुनी। तुम मदद के लिए चिल्ला रहे थे। आर्यन की आंखें फैल गईं। वो तुम्हें बचाने निकले, लेकिन मंदिर की सीमा से बाहर कदम रखा और फिर जो हुआ तुम्हें पता है। हवा का तेज झोंका आया। लालटेन की लौ कांपी। इस मंदिर के आसपास वो नहीं आ सकता। हमारे परिवार ने कई लोगों को यहाँ शरण में लाकर बचाया है। पिताजी भी तुम्हें यहाँ तक लाना चाहते होंगे, लेकिन वो तुम्हें बचा नहीं सके और खुद भी वापस नहीं लौटे। मतलब वो हमें बचाने आए थे? आदमी ने सिर झुका लिया। कुछ पल चुप रहा। हाँ, हमारे परिवार को यही काम मिला है पीढ़ियों से, इस मंदिर की रक्षा करना और गांव को उस चीज से बचाना। हमने बहुत लोगों को बचाया, लेकिन अपने ही घर के लोगों को खोया भी है। लेकिन ये छलावा ऐसा क्यों करता है? वो लोगों को मारता क्यों है? ये कहा। आदमी ने सिर झुका लिया। कुछ पल चुप रहा। हाँ, यही काम मिला है पीढ़ियों से, इस मंदिर की रक्षा करना और गांव को उस चीज से बचाना। हमने बहुत लोगों को बचाया है, लेकिन अपने ही घर के लोगों को खोया भी है। लेकिन ये छलावा ऐसा क्यों करता है? वो लोगों को मारता क्यों है? ये कहानी लंबी है। पिताजी ने मुझे बताई थी और उन्हें उनके दादा ने। हवा अचानक ठंडी हो गई। जिसे तुम आज गांव की बद्दुआ समझते हो, उसका नाम है चमेली। आर्यन आदमी के पास जाकर बैठ गया। लोग कहते हैं वो भली थी, लोग कहते हैं वो मदद करती थी, लेकिन सच अक्सर कहानी से अलग होता है। वो ताकत चाहती थी, ऐसी ताकत जो पूरे गांव को उसके सामने झुका दे। तभी दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी। ये कहानी आज की नहीं है, करीब 70-80 साल पुरानी है। उस समय गंगापुर आज जैसा खंडहर नहीं था।
70-80 साल पहले गंगापुर पर सूखे की मार पड़ी थी। गांव के कुएं आधे सूख चुके थे। तालाब में सिर्फ कीचड़ बची थी। लोग पानी नाप कर पीते थे। बच्चों के हिस्से का पानी बड़े छोड़ देते थे। पंचायत में किसी ने याद दिलाया, जंगल के किनारे एक पुराना कुआं है, सालों से बंद पड़ा है। कुछ लोग डर गए। वो कुआं अशुभ है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो कुआं चमेली के दादा ने बंद करवाया था। कहा जाता था उस कुएं में सिर्फ पानी नहीं, खजाना भी दबा है, और उस खजाने की रखवाली कोई इंसान नहीं, कुछ और करता है। जब हालात बदतर हुए, पंचायत बैठी, फैसला हुआ, कुआं खोला जाएगा। उसी वक्त चमेली खड़ी हो गई। गांव की भलाई चाहते हो तो वो कुआं मत खोलो। जो नीचे है उसे नीचे ही रहने दो। उसकी आवाज में डर कम, बेचैनी ज्यादा थी। गांव वालों को लगा उसे कुछ पता है, और शक धीरे धीरे लालच में बदल गया। पंचायत ने फैसला किया, कुआं खोल दिया गया, पत्थर हटाए गए, जंग लगी, जंजीरें तोड़ी गई। जैसे ही ढक्कन टूटा, कुएं से एक ठंडी बासी हवा निकली। लोगों ने सोचा पानी मिलेगा, लेकिन उसी रात जिन 20 लोगों ने कुआं खोला था, वो सब एक एक करके मरे मिले। किसी के शरीर पर घाव नहीं था, कोई खून नहीं, पर उनके चेहरे जमे हुए डर से भरे थे। मरने वालों में से एक आदमी आखिरी सांसों में फुसफुसाया, कुएं में खजाना है। चमेली हमें रोक रही थी, वो खुद लेना चाहती थी। और वो मर गया। यहीं से गांव का भरोसा टूट गया। उसी रात कुछ लोगों ने देखा, चमेली अकेली उसी कुएं के पास बैठी है। जमीन पर अजीब निशान बने थे। सामने एक दिया जल रहा था। वो कुछ बुदबुदा रही थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था। अरे वो तंत्र कर रही है, वो खजाना अपने लिए चाहती है, उसी ने सबको मरवाया है। भीड़ इकट्ठा हुई, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे घसीट कर उसी कुएं में जिंदा फेंक दिया गया। जैसे ही वो कुएं में गिरी, एक आवाज बाहर आई, आज तो मुझे खत्म कर रहे हो, लेकिन आज के बाद इस गांव में कोई चैन से नहीं सोएगा। उसी रात से गंगापुर में नींद मर गई। सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियों पर कुंडियां चढ़ा दी जाती, क्योंकि कहा जाता था जो भी अंधेरा होने के बाद बाहर निकला, वो सुबह तक जिंदा नहीं मिला। आर्यन ने धीरे से पूछा, उसे रोकने का या मुक्त करने का कोई रास्ता तो होगा? होगा, जरूर होगा, लेकिन यहाँ कोई कोशिश नहीं करता। सब डरते हैं। क्या करना होगा? क्या करने से वो इस गांव को छोड़ देगी? आदमी ने सिर हिलाया। यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन जंगल के उस पार एक गुफा है। वहाँ 2 बाबा रहते हैं। लोग कहते हैं उन्हें इसके बारे में बहुत कुछ पता है। मुझे वहां ले चलो। आदमी ने उसे ध्यान से देखा। यह आसान नहीं है। जंगल रात में बदल जाता है, लेकिन अगर तुम सच में इस गांव के लिए जान जोखिम में डालने आए हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसने मंदिर की ओर मुड़कर आवाज लगाई, श्याम, बाहर आ। मंदिर के भीतर से एक युवक बाहर आया। हाँ जीत भैया। आर्यन ने पहली बार गौर से देखा। दोनों चेहरे मिलते जुलते थे। जीत बड़ा भाई था, श्याम छोटा। दोनों उसी मरे हुए चौकीदार के बेटे। ये आर्यन है। ये छलावे का अंत करना चाहते हैं। हम जंगल के उस पार बाबा से मिलने जा रहे हैं। श्याम की आंखों में चमक आ गई। ऐसा है तो मैं भी चलूंगा। ठीक है, चलो। वैसे भी तुम मेरी बात मानने वाले नहीं हो। चलने से पहले आर्यन ने अपने बैग से पवित्र धागा निकाला। इसे पहन लो, ये हमें बचाएगा। जीत ने बिना बहस किए धागा अपनी कलाई पर बांध लिया, लेकिन श्याम हंस पड़ा। ये सब मन का वहम है आर्यन भाई, मैं इस जंगल को बचपन से जानता हूँ। उसने धागा वापस कर दिया। तुम लोग पहन लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। हवा अचानक थोड़ी ठंडी हो गई। आर्यन कुछ कहना चाहता था, पर रुक गया। तीनों जंगल की ओर बढ़ गए, और अंधेरा उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वे घने जंगल के बीच थे, जहां टॉर्च की रोशनी भी कोहरे में खो रही थी। झाड़ियों के पीछे से आवाज आई, आर्यन, आर्यन बचाओ, यहाँ बहुत अंधेरा है। आर्यन ठिठक गया। फिर राहुल और राजेश भी सामने आते दिखे। उनके चेहरे चमक रहे थे, बिल्कुल असली लग रहे थे। आर्यन, हम बच गए थे, हमारे पास आओ। आर्यन का हाथ कांपने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कलाई पर बंधा धागा देखा, उसे याद आया, ये छलावा है।
आर्यन और जीत वहीं रुक गए, लेकिन श्याम कुछ समझ नहीं पाया। उसके लिए सामने खड़े लोग अजनबी थे। उसे लगा कि शायद ये वही लोग हैं जिनके बारे में आर्यन ने बताया था। अगर ये सच में बच गए हैं तो इन्हें यहाँ छोड़ नहीं सकते। नहीं श्याम, पीछे हट। लेकिन श्याम उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ गया। तभी राहुल जैसा दिखने वाला आदमी मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ आया। आखिर किसी ने तो हम पर भरोसा किया। श्याम एक पल के लिए रुक गया। अचानक सामने खड़े राहुल का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई। चेहरे पर एक अजीब और डरावनी मुस्कान उभर आई। भागो श्याम! श्याम कुछ समझ पाता तब तक देर हो चुकी थी। छलावा अपने असली रूप में प्रकट हुआ और एक झटके में छलावा उसे घनी झाड़ियों में खींच ले गया। एक भयानक चीख गूंजी, फिर सन्नाटा। जीत फूट फूट कर रोने लगा। आर्यन ने जीत को संभाला। पवित्र धागे की वजह से छलावा उनके करीब नहीं आ पा रहा था। वह हवा में तैरते हुए दूर से उन्हें घूर रहा था। वे हाँफते हुए साधु की गुफा की ओर भाग रहे थे। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो उनका दिल दहल गया। गुफा के बाहर कई इंसानी खोपड़ियां टंगी हुई थीं। दोनों डरते डरते अंदर गए। अंदर एक साधु बाबा ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थी। उन्हें देखते ही साधु ने अचानक आंखें खोली और दहाड़ते हुए कहा, मूर्खो, उस बेचारी की रूह को क्यों उसका रहे हो? क्या तुम उस राक्षस को पूरी तरह आजाद करना चाहते हो? आर्यन घबराते हुए आगे बढ़ा और हाथ जोड़ लिए। बाबा, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम उसे खत्म करना चाहते हैं। उसने मेरे दोस्त को मार डाला और शाम को भी नहीं छोड़ा। अगर उसे नहीं रोका गया तो ना जाने कितने और लोगों की जान चली जाएगी। बाबा, सालों से ना जाने कितने लोग उसका शिकार हो चुके हैं। अगर उसे आप नहीं रोकेंगे तो कब रोकेंगे? साधु की आंखों की कठोरता कुछ कम हुई, लेकिन उसकी आवाज अब भी भारी थी। खत्म? उसे खत्म नहीं किया जा सकता। जीत ने अविश्वास से उनकी ओर देखा। तो क्या हम यूं ही मरते रहें? क्या उसके आतंक का कभी अंत नहीं होगा? वो प्रेत नहीं है, वो एक अधूरा संकल्प है। कुछ कीजिए बाबा, वो बेगुनाह लोगों को मार रही है। क्या आप चाहते हैं कि उसकी वजह से और निर्दोष लोग मारे जाएं? ठीक है, अगर बात बेगुनाह लोगों की है तो मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा। उसे नष्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं उसे अपने शरीर में कैद जरूर कर सकता हूँ। ये सुनकर आर्यन और जीत के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। साधु ने अपनी आंखें बंद की और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। ओम रौं कं स्वाहा, ओम रौं कं स्वाहा, ओम रौं कं स्वाहा, ओम रौं कं स्वाहा। मंत्रों की गूंज पूरी गुफा में फैल गई। अचानक काला धुआं प्रकट हुआ और उसके बीच चमेली की भयानक आकृति दिखाई देने लगी। वो छटपटाने लगी, लेकिन साधु के मंत्रों के आगे उसकी एक ना चली। कुछ ही क्षणों में उसकी पूरी आकृति धुएं में बदलकर साधु के शरीर में समा गई। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अब वो मेरे भीतर कैद है। जब तक मैं जीवित हूं, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी गुफा का माहौल और गहरा हो गया। एक पुराना भयानक स्वर गूंजा। अंधेरी गुफा के गुरु प्रकट हुए। उनकी आंखों में आग और गुस्सा था। वे धीमे धीमे गुफा में कदम रखते हुए बोले, ये क्या किया शिष्य? चमेली को कैद नहीं करना था। चमेली से डर कर ही कुएं का राक्षस बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन अब तुमने संतुलन बिगाड़ दिया है। अब तो विनाश ही विनाश होगा। अब तक तो राक्षस जाग चुका होगा।